अगर एक ही सपना बार बार आए और जिससे हमारा कोई रिलेशन भी ना हो, मतलब कोई वो चीज़ रिलेट भी ना करती हो हमसे, तो किस तरह का सपना? मतलब जैसे कि कुछ भी चीज़ दिखना बार बार, जिसको ना हम जानते हो ना हमने पहले कभी देखा हो, कुछ ऐसा। नहीं यार, जिसको जानता नहीं, जो देखा नहीं, हाँ, वो तो आ ही नहीं सकता भाई अपने में। क्यों नहीं आ सकता यार भाई एक बात बता, काफी सारे ऐसे सपने होते हैं जो कॉमन होते हैं। जैसे कि मैं बताता हूँ तेरे को, जैसे कि बहुत लोगों को कई सपने बार बार दिखते हैं। जैसे कि कुत्ते पीछे पड़ गए, कुत्तों ने घेर लिया है, सांड पीछे पड़ गया है, ठीक है, भैंसा पीछे पड़ गया है, कोई ऊपर से गिर रहा है, कोई उड़ रहा है, कोई उड़ रहा है। तो तू, तेरा क्या मानना है, मतलब तू जो ये सपने हैं, तू क्या मानता है कि भाई इनके पीछे कोई रीजन होता है आने के? क्या क्या है ये? यार अब देख, कोई भी सपना हम देखते हैं ना, हाँ, हम पूरे दिन के अंदर जो भी सोच रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, हमारा दिमाग है ना बहुत तरह की इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है। अच्छा, कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली तो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है। हाँ, साथ में कोई बोलता हो, कुछ निकला, तूने ध्यान नहीं दिया उसके ऊपर, लेकिन तूने सुना, वो इन्फॉर्मेशन भी तेरे दिमाग में कलेक्ट करेगी, वो तेरे को बाद में सपने में दिखाएगा। पर अगर जैसे उड़ने वाला सपना है, हाँ, ठीक है, तो साइकोलॉजिस्ट है, वो लोग इंटरप्रेट करते हैं ड्रीम्स को कि क्या मतलब है, किसका क्या मतलब हो सकता है। और बोलते हैं उड़ने वाला सपना है कि तुम अपनी जिंदगी में फ्रीडम चाहते हो, तुम किसी चीज को छोड़ के जाना चाहते हो आगे। ठीक है, तो कोई जानवर पीछे पड़ गया, हाँ, उसके लोग कहते हैं, जैसे तू भैंसे की बात कर रहा था हाँ, कि भैंसा पीछे पड़ गया। हाँ। अब भैंसा पीछे पड़ गया, अगर तू इंडियन किसी को पूछेगा, तो बुजुर्ग इंसान को, ये साइंटिफिकली बता रहा है मेरे को। साइंटिफिकली नहीं यार, मैं दोनों बातें बताता हूँ तेरे को। हाँ, अगर तू किसी इंडियन बुजुर्ग को पूछेगा ना हाँ, कि मेरे पीछे सांड भाग रहा था सपने हाँ। में, भैंसा भाग रहा था, हाँ। वो बोलेगा तो यमराज की सवारी है भाई, वो मिथोलॉजी है। मिथोलॉजी होगी, हाँ, ये तो यमराज की सवारी है भाई, इसका मतलब तेरी मृत्यु होने वाली है या तेरे किसी जान पे जाने वाली है। लेकिन अगर उसको साइकोलॉजिकली देखें, साइंटिस्ट, अब साइकोलॉजी भी एक तरह की साइंस है, हाँ, उस हिसाब से देखें तो वो लोग यार ये कहते हैं कि कोई जानवर पीछे पड़ना या किसी चीज से भागना, अगर सपने में तुम किसी चीज से बच के भाग रहे हो, हाँ, तो उसका मतलब है कि अंदर की, तुम्हारे ही अंदर कोई इमोशन है हाँ। जिसको तुम सप्रेस कर रहे हो। कुछ भी हो सकता है, ठीक है, लव हो सकता है, पैशन हो सकता है, एंगर हो सकता है, पर तू उसको सप्रेस कर रहा है। तू किसी के साथ घूमता है, तू मेरे साथ ही घूमता है, तेरे को मेरे पे किसी बात पे गुस्सा आ रहा है 2-3 दिन से, लेकिन तू उसको सप्रेस कर रहा है, तेरे को सपने में दिखेगा तेरे पीछे कोई सांड भाग रहा है। साइकोलॉजी है भाई, ठीक है। होता है। और क्यों मेरे को एक बार मैंने तेरे से ये बात जो डिस्कस करी है ना, उसके पीछे एक रीजन है। तूने मेरे को थोड़े दिन पहले बताया था कि तूने एक बुक पढ़ी थी, बुक का नाम क्या था मेरे को याद नहीं है। इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम। हाँ, इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम। तो उसमें तूने बताया था कि एक लॉजिक होता है सपनों के पीछे। बिल्कुल होता है। बिल्कुल होता है ना। तो एक चीज है यार जो है ना मेरे को परेशान कर रही है, और वो बहुत ज्यादा, मतलब मेरे को दिख रही है 2-3 दिन से। 2-3 दिन से हाँ, एक ही चीज दिख रही एक है ही चीज दिख रही है। और तू कह रहा है बात। हाँ, नहीं सीरियसली। क्या सीरियस है उसमें, बता क्या दिख रहा है। लास्ट वीडियो मेरी आप सबने देखी होगी, दक्षाई ग्रेवयार्ड। तभी से ये चीज़ हो रही है मेरे साथ, जैसा कि 3 दिन हो गए हमें वहाँ से आए हुए आज, और 3 रातों से मेरे को ना सपने आ रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया कि एक बंदा है, वो आ रहा है मेरे सपने में, छोटी सी हाइट का है, अजीब सी शक्ल है उसकी, और वो आके मुझे बोल रहा है। एक मिनट। एक बुड्ढा तेरे को दिख रहा है सपने में रोज, ये तू बोल रहा है। मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करता हूँ क्या हो रहा है। मैं दक्षाई ग्रेवयार्ड शूट कर रहा हूँ, ये सपने में हो रहा है सब कुछ। दक्षाई ग्रेवयार्ड को शूट करते करते एक आदमी आता है उधर से, राकेश और संचित आगे कब्रें देख रहे हैं, और ज़्यादा जो ग्रेव्स थी वहाँ पर वो देख रहे हैं। एक आदमी आता है और मैं हिल नहीं पा रहा हूँ, स्टक हो गया हूँ मैं, और मैं सिर्फ उसको देखे जा रहा हूँ, और वो मेरे पास आता चलता चलता, और मुझे देख के स्माइल करता है, बहुत लाइट सी
और स्माइल करके मुझे बोलता है कि कब से ढूंढ रहा है तू मुझे, अगर मैं मिल गया तो क्या करेगा। और वो यही बोले जा रहा 3 दिन से। अब पता नहीं ये क्या है क्या नहीं है। बाकी मेरे साथ फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है, कभी ऐसा हुआ नहीं। और मैं इस चीज़ में बिलीव रखता हूँ कि मेरे साथ जो भी हुआ या फिर जो भी आज तक वो सब आपके सामने लेके आऊँ, दिखाऊँ, क्योंकि आज तक ऐसा नहीं हुआ था। जितनी भी जगह गया मैं, एशिया मोस्ट हॉन्टेड प्लेस भानगढ़, जीबी ब्लॉक, बहुत सारी ऐसी जगह, बहुत सारी 150+ लोकेशंस हैं जो मैंने कवर कर चुका हूँ ऑल ओवर इंडिया। लेकिन पता नहीं या तो ये कोई लोचा है, लाइक केमिकल लोचा टाइप, जैसे कि लगेरा मुंडा भाई में हुआ था उसके साथ, ऐसा कुछ। लेकिन पता नहीं क्या है, जो भी है ना, मेरा जो माइंड है वो ये चीज़ मुझे दिखा रहा है। इसके बारे में जब तक मैं प्रॉपर श्योर नहीं होऊंगा और आपको नहीं दिखाऊंगा आगे की चीज़ें और नहीं आप तक बताऊंगा, बस यही बोल रहा हूँ मुझे कि कब से ढूंढ रहा है मुझे, अगर मैं मिलूंगा तो क्या करेगा। पता नहीं करेगा क्या, लेकिन भाई पहली बार थोड़ा सा ना दिमाग में थोड़ी सी भी चीज़ें आ रही है। अजीब है बड़ा, थोड़ा अजीब है। मतलब कैसे? मतलब देखने में बहुत अजीब है यार वो। ये जो आईब्रो है उसकी पूरी मोटी मोटी आईब्रो है, पूरी एक है। अच्छा। हाँ, मतलब पूरा एक आईब्रा बना हुआ है आईब्रो का और काफी चौड़ा माथा है। अच्छा। हाँ, अजीब सा मतलब फेस है उसका, चपटा सा। और दक्षाई ग्रेवयार्ड में ही वो मिला है मेरे को। वहीं पर हूँ मैं 3 दिन से, दक्षाई ग्रेवयार्ड में, और वहीं वो आता है। आया हूँ ऑफिस में से। हाँ, और वो 3 दिन से रोज आ रहा है और वो कहता है कि मैं मिलूंगा तो तू करेगा क्या। इतने टाइम से ढूंढ रहा है मुझे, मैं मिलूंगा तो तू क्या करेगा। क्या करेगा फिर? अभी तो वही करेगा जो करेगा। कुछ छना करेगा। लेकिन इस चीज के बारे में क्या कहता है तू, क्या डिस्कस हमें। तू एक बात बता, देख तू कह रहा है कि बुड्ढा दिख रहा है, रोज वहीं दिख रहा है। हाँ हर रात को ये सपना आ रहा है हाँ कि हम लोग बैठे हैं वहाँ पे दक्षाई ग्रेवयार्ड में, हाँ, सारे के सारे तू बातें कर रहे हैं। हाँ, तू और राकेश जो है वो उधर को कमरे देख रहे हो और मैं इधर को एक कमर देख रहा हूँ और वो आ रहा है और मैं हिल नहीं पा रहा हूँ, वहाँ पे स्टक हो गया हूँ मैं। Enormous, instantaneous. Get moving. Speed changes. तो 6 दिन हो चुके हैं पूरे हमें वहां से आए हुए, और 3 रातों तक मेरे को वो सपना आया, ड्रीम आया बार बार। उसके बाद से मेरे को वो सपना नहीं आया। 3 रातें, जब से टू बी प्रिसाइज, यस, हाँ। जब से हमने डिस्कस किया उसके बाद 4th डे मैंने तेरे को बताया था, और आज हमें कंप्लीट 6 डेज हो चुके हैं। 2 दिन हमने उसी पर ऐसी तैसी कराई है, उसी चीज के ऊपर कि वो चीज क्यों आई। क्योंकि ये जो बिलीव करता है, ये करता है इस चीज पे कि भाई कोई ना कोई जो ड्रीम होता है, कोई ना कोई सपना होता है, उसकी कोई ना कोई थ्योरी जरूर होती है।
ऐसे ही कोई बेवजह सपने नहीं आते। और वो क्या था बुक का नाम, मैं बार बार भूल जाता हूँ। इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम। हाँ, इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम। पर यार वो एक बुक है, ऐसी है ना बहुत बुक्स हैं। द ड्रीम डिक्शनरी, द ड्रीम डिक्शनरी फॉर डमीज, द ड्रीम डिक्शनरी फॉर स्टूपिड्स, बहुत सारी किताबें हैं बेवकूफ लोगों को हम जैसे सिखाने के लिए। तो गूगल पे हमने बहुत ज्यादा सर्च किया कि ये सपना ऐसा क्यों आया, और जब गूगल पे हमने ये चीज सर्च करी ना, उसके बाद मैं तो बिल्कुल शॉक्ड था। क्योंकि जब वो पिक्चर सामने आई ना मेरे, कि स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रही होगी, ये वो पिक्चर है जिसको मैं 3 रातों से बार बार देखे जा रहा हूं। यही वो बंदा है जो आ रहा है मेरे सपने में और मुझे ये बोल रहा है कि तू क्या करेगा अगर मैं मिल गया। पर तू करेगा क्या, वो तूने अभी भी डिसाइड नहीं किया। वो अलग बात है, इस इंसान ने सपने में आना बंद कर दिया है। हाँ, इसके बारे में पढ़ा बहुत कुछ, और जब इसने इसकी फोटो देखी और इसने पहचाना कि हाँ अबे यही है, तो हम लोग रिकरिंग ड्रीम्स के बारे में पढ़ रहे थे, तो हमने ये बोला कि रिकरिंग ड्रीम ऑफ एन ओल्ड गाय इन योर ड्रीम, या अ गाय इन योर ड्रीम, रिकरिंग ड्रीम। तो उस समय जब मैं गूगल कर रहा था ना, तो इसने देखा मेरे फोन में, कह रहा भाई यही है जो दिखा। लेकिन जो इससे भी ज्यादा शॉक करने की जो बात थी ना, वो ये थी कि मैं अकेला नहीं हूं जिसको ये बंदा सपने में बार बार दिख रहा है। मैं अकेला नहीं हूं, मेरे जैसे कई और हजारों बंदे हैं जो इसको सपने में देख चुके हैं, और आज से नहीं, एटलीस्ट 2008 से 2006 से। 2006 में तो वो एक साइकेट्रिस्ट था। हाँ। उसके पास एक पेशेंट आता है, उसको बताता है कि मुझे एक सपना आता है बार बार, और उस सपने में मुझे यही इंसान दिखता है। तो वो साइकेट्रिस्ट वाज सम काइंड ऑफ एन आर्टिस्ट हिमसेल्फ, तो उसने इसको ड्रॉ किया, इसका एक पोर्ट्रेट ड्रॉ किया, वो स्केच, और अपने और ये जो स्केच आप देख रहे हो, यही वो स्केच है। यही वो स्केच है जो उसने ड्रॉ किया था, और उसने अपने डेस्क पे छोड़ दिया। कुछ महीने बाद एक और पेशेंट आता है, और वो बहुत वेल नोन साइकेट्रिस्ट था। एक और पेशेंट आता है, उसके डेस्क पे वो देखता है और बोलता है यार मेरे सपने में जो इंसान आता है वो यही है, आपको कैसे पता, आपने क्यों बनाई इसकी ड्रॉइंग। उसके बाद से उसने अपने कलीग्स को कॉन्टैक्ट किया, उस साइकेट्रिस्ट ने उनको ये फोटो भेजी, तो पता लगा कि उसके कलीग्स के पेशेंट्स ने भी इस इंसान को देखा है। और उसके बाद 2006 में ये हुआ था। 2006 में ये हुआ। उसके बाद 2008 के अंदर ही वेबसाइट बनी है, वेबसाइट बनी thisman.org। अगर आप लोगों को देखना है तो thisman.org आप सर्च करो, और इसके ऊपर आपको सारा कुछ पता लगेगा इस बारे में। एनीवे, और सबसे जो शॉकिंग चीजें थी कि ये लोगों को रेगुलरली 2008 से 2006 से और अब तक, शायद उससे पहले भी दिख रहा होगा, लेकिन 2006 में ये चीज सबको नहीं पता थी कि भाई ऐसा कुछ है। सबको दिखता होगा नॉर्मली, कोई इतना ज्यादा किसी ने तूल नहीं दिया ना। हाँ। बार बार आ रहा है सपना, किसी ने किसी को जाके बताया नहीं, किसी ने इस चीज को डॉक्यूमेंट नहीं किया। एक बार ये चीज डॉक्यूमेंट हो गई, सबको पता लगने लगी, तो अभी तक एटलीस्ट 2 से 4 हजार लोग इसको देख चुके हैं। सिर्फ इंडिया में नहीं, सिर्फ न्यूयॉर्क में नहीं, जहाँ पूरे वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में। लास्ट डॉक्यूमेंटेशन जो इसका हुआ है, जो एक इंसान ने पोस्ट किया है, इस इंसान को ना दिस मैन बोलते हैं, बाय द वे, दिस मैन इन एवरीवन्स ड्रीम्स। इसके ऊपर एक फेसबुक पेज भी है जहाँ पे लोग अपने ड्रीम्स पोस्ट करते हैं। तो लास्ट अपडेट जो है इसका, वो है सितंबर 2020 का, अभी से 5 या 6 महीने पहले समझ लो आप। वो लास्ट अपडेट है इसका, उसके बाद इसका अपडेट है। उसके बाद शायद किसी और का भी हो, लेकिन अब तक तो मुझे लगता है कि मेरा ही है लास्ट, क्योंकि उसके बीच वेबसाइट्स पे भी कोई इसके बारे में ज्यादा नहीं बताया हुआ है। कुछ नहीं हुआ। 2006 में जिसको ये सबसे पहले ड्रीम आया था ना, उसका ड्रीम कुछ अलग था। और क्या 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 हुआ था उसके ड्रीम में ऐसा? यार 2006 में जिसको ओरिजिनली ये ड्रीम आया था, उसको क्या सपना आया था, क्या नहीं आया था, वो कहीं पे भी इलैबोरेटली पता नहीं है। ठीक है, बहुत सारी स्टोरीज हैं, सारी मिला के नहीं सुनेंगे। हमें सिर्फ ये मेन स्टोरी पता है कि 2006 में वो साइकेट्रिस्ट ने वो स्केच बनाया, दैट इज हाउ इट गॉट स्प्रेड आउट। अच्छा, अभी जो सबसे लेटेस्ट जिस इंसान को सपना आया है सर्बिया में, जो सर्बिया में, हाँ, जो हमने बताया भी है, हाँ, जो भी बताया हमने, वो उसको सिर्फ है ना इतना सपना आया कि मैं अपने बाप के, अपने दोस्तों के साथ हूँ, वी आर हैंगिंग आउट। उसमें से एक दोस्त के वो घर जाता है, वहाँ पे उस दोस्त की दादी है जो उसको कहती है शीशे में देख, और वो शीशे में देखता है, तो वहाँ पे जो उसको द पर्सन हु इज लुकिंग बैक, तो उसको अपनी शक्ल की जगह उस इंसान की शक्ल दिख रही है। और काफी ऐसे अभी सपने हमने भी पढ़े हैं कि काफी जो
फीमेल्स को जो सपने हैं ये काफी रोमांटिक जेस्चर देता है उनको, जैसे कि उनको ये फ्लावर्स देता है, ज्वेलरी देता है, उनको डेट पे लेके जाता है, डिनर पे। तो ऐसा मतलब लोगों को अलग अलग तरीके के सपने आए हैं। अब इन सब चीजें तो बात हो गई सपनों की, और क्या लोग सोच रहे हैं, फिर क्या है। लेकिन एक और इंसान का सपना है जो तेरे से बहुत रिलेटेबल है। अच्छा, तेरे को वो इंसान ग्रेवयार्ड में दिखता है, सो देयर इज अनदर गाय जिसको वो इंसान ग्रेवयार्ड के अंदर ही दिखता है। अच्छा, लेकिन वो खड़ा है अपने बाप की कब्र के पास, और उसके बाप की कब्र पे उसके बाप की फोटो है, नीचे फूल वगैरह वो रखता है अच्छा। रोज जाके। लेकिन सपने में उसकी कब्र पे फूल नहीं है, और वहां से उसकी फोटो मिसिंग है, और उसको लगता है कि ये जो आदमी है ये उसका बाप है, जबकि ये कह रहा है कि मेरे बाप की शक्ल उससे बिल्कुल मिलती, लेकिन सपने में इसको यही लगता है कि ये इसका बाप है। अच्छा, तो वो थोड़ा सा रिलेटेबल है, ज्यादा नहीं, बट हाँ उसको भी कब्रिस्तान में दिखता है यार, उसको भी कब्रिस्तान में दिखता है। हमने काफी जो चीज इसके बारे में देखी ना, साइंटिस्ट जो कह रहे हैं इस चीज के बारे में, वो ये कह रहे हैं कि इसलिए ये दिखता है लोगों को क्योंकि ये जो चेहरा आप देख रहे हो ना स्क्रीन पे अभी दोबारा, ये चेहरा, इसका कोई एक्सप्रेशन ही नहीं है, और इसके सारे एक्सप्रेशन भी है। बहुत सारी थ्योरीज हैं। खैर आप ये जो वेबसाइट मैंने अभी बताई थी ना thisman.org, उस पे आप जाओ, इसके बारे में जितनी थ्योरीज है वो सब है। और इस वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी सबसे ऊपर डाल दूंगा, आप ये जरूर पढ़ना, लोगों के सपने जरूर पढ़ना इस चीज को लेकर। और एक थ्योरी ये कहती है कि आप पूरे दिन में जितने लोग देखते हो, तो आपका दिमाग सबकॉन्शियसली सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा है। तो आप पूरे दिन में जिस भी एक्सप्रेशन को देखते हो, जिस भी इंसान को देखते हो, आपका जब दिमाग वो सब कुछ एक साथ मिला के आपको दिखाने की कोशिश करता है ना, तो ये इस इंसान का चेहरा बनता है। ये ऐसा एक साइंटिफिक थ्योरी बताती है इस चीज को, क्योंकि इस इंसान के चेहरे पे आप देखोगे खुश भी है, दुखी भी है, एक्सटेटिक भी है, हाँ। प्लीज्ड भी लग रहा है, ब्लैंक सी स्माइल है, गुस्सा भी नहीं कह सकते, गुस्सा भी नहीं कह सकते, गुस्सा भी नहीं है, उदास भी है। तो कोई जो अगर कंप्लीट, और काफी सारे जो चेहरे हैं उनको मिलाकर एक चेहरा जो बनता है वो कुछ ऐसा होता है, ऐसा कि मेरे को पर्सनली नहीं लग रहा है ये बात अभी भी। पर यार अब थ्योरीज यही होती है ना, Theories थ्योरी यही का है। मतलब ये है कि एक चीज है, हमने मान लिया कि ऐसा है, अब उसको तो टेस्ट करोगे आप, उसके ऊपर सही बात है, एक्सपेरिमेंट सही बात है। इस पे एक्सपेरिमेंट तो हो नहीं सकता, किसी के हाँ। सपने में उसके थोड़ी देख सकते हैं, यही नहीं दिखता नहीं, ये बात सही है, लेकिन अगर हम पैरानॉर्मल थ्योरी को देखें तो पैरानॉर्मल थ्योरी वो है इस इंसान की इस वेबसाइट के ऊपर कि ये जो पर्सन है, ये पर्सन डीमन है एक तरह का, डीमन है या डीमंस का एम्बेसडर है, या डीमन का एम्बेसडर है, लाइक जैसे कि कह सकते हो आप ये यमराज का एक नंबर का दूत है। हाँ? कई लोगों को भगवान मतलब कई लोगों ने ये सपना देखा है ना, तो वो लोग ये भी बोलते हैं कि ये भगवान है, ये भगवान दिस इज द क्रिएटर, और उसकी ये इमेज है। तो हमें सपनों के अंदर जो साइंटिस्ट थ्योरी है, तो ये दोनों थ्योरीज को मिला दिया कि साइंटिस्ट ये बोलते हैं ना कि सबके चेहरे मिला दो तो ऐसा बनता है, तो कह रहे हैं भगवान का चेहरा है, तो उसने हमें अपनी इमेज बनाया, तो इसलिए हम सबका चेहरा इसी से निकला है। लेकिन कई बंदे जो पैरानॉर्मल चीजों पे बिलीव करते हैं, वो उनकी थ्योरी जो है वो यही है कि ये एक डीमन है, और यही अगर दूसरी दुनिया से हमसे जो कांटेक्ट कर सकता है आत्माओं के थ्रू, तो वो ये है। मतलब बेसिकली यार किसी को भी अगर सपना आता है और सपने में दूसरी दुनिया से कोई कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, अब आपको याद है इसने अभी बताया रोमांटिक जेस्चर दिखाता है, हो सकता है उसका कोई लव्ड वन हो जो मर गया और उसको रोमांटिक जेस्चर दिखाने थे, तो इस इंसान के थ्रू दिखा रहा है। या किसी के बाप को उससे, जो जिसका बाप मर चुका है, उसको उससे कांटेक्ट करना था, वो इस इंसान के थ्रू उसके सपने में आ रहा है। अभी यहाँ दीपक मैरी को ढूंढने गया था, हो सकता है मैरी इस इंसान के थ्रू इसके सपने में आके बता रही है इसे। मानता है तू? पता नहीं यार, मैं तो कुछ माने, अब तो मैं कुछ मानने और ना मानने की सिचुएशन में ही नहीं हूँ इस टाइम पे, क्योंकि मैं हाँ होता है यार, अजीब सा हो रहा है। अपने साथ कुछ अजीब सी चीज हुई, अलग हुई, कुछ और फिर अलग, पता लगता है कि वो अलग नहीं है, वो हो रहा है बहुत सारे लोगों के बहुत साथ सारे लोगों अलग के अलग साथ हो रहा तरीके है। से। और क्यों हो रहा है ये अभी भी कंफ्यूज हूँ मैं, और ये सच में कंफ्यूजन ही है। देखो यार, मैंने अब तक जो भी चीज आपको बताई है ना, सच्ची बताई है, जहां पर कुछ नहीं फील हुआ अब तक मैंने क्लियरली बोला कि मेरे को कुछ नहीं फील हुआ, और अभी ये कुछ हुआ तो भी मैंने जरा सी भी हिचकिचाहट नहीं समझी आप सबके सामने ये बात रखने में कि ये हुआ है। मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा ये क्या है क्या नहीं है, जब तक मैं इस चीज पे भी श्योर ना हो जाऊं, या फिर ऐसा कुछ फ्यूचर में मेरे को ये दोबारा दिखे और कुछ ऐसा कुछ
सुपर नेचुरल टाइप कुछ करने की मेरे साथ कोशिश हो तो मैं जब तक दोबारा इस चीज को भी एक्सेप्ट नहीं करूंगा। यार हो सकता है कुछ भी ना हो। यार कुछ भी ना हो तो ये मतलब ये बंदा मेरे सपने में क्यों आया जैसे औरों के में आया? वो लॉजिक है ना एक। और ये ना पता है बहुत डिस्पर्स्ड एरिया है। जिन जिन लोगों ने सपना देखा और जिस जिस तरह का सपना आया उसके अंदर कभी भी कोई और हो सकता है आप में से भी काफी बंदों के सपनों में यह आया हो, वो कमेंट जरूर करिएगा। और अगर नहीं आया हो तो शायद अब आए क्योंकि आपने इसको देखा है। आर्केटाइपल थ्योरी है, वो भी यही बोलती है। ठीक है, तो जो भी था आपके सामने था, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। फ्यूचर में अगर कभी कुछ दोबारा ऐसा होता है तो मैं जरूर आपसे शेयर करूंगा। देखते हैं, नेक्स्ट वीडियोस आती रहेंगी। भी थोड़ा सा पहले मैं वीडियो इसलिए नहीं बना पाया क्योंकि काफी ज्यादा मैं इसी की चीज में घुस गया था कि ये क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। अगर ऐसा कुछ है तो मैंने आपको शुरू से बोला कि अगर कुछ ऐसी चीज होती है सुपरनैचुरल या पैरानॉर्मल तो मेरे को इंटरेस्ट है जानने में कि क्यों है, कैसे है, कब है। तो आप तक जरूर पहुंचाऊंगा। बाकी लव यू, टेक केयर, बाय बाय, ध्यान रखना अपना। और बस खत्म करते हैं वीडियो यहीं पे। बाय।